मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षियों के द्वारा रचा गया चक्रव्यूह अब खुद आईएनडीआईए गठबंधन की पार्टियों के लिए बड़ा नुकसान देता दिखाई पड़ रहा है, जिसका खामियाजा आईएनडीआईए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर उठाना पड़ सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि हो सकता हो इनका जो विवाद है ये इन्हें नुकसान पहुंचाए। दरअसल सपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में से सीटों का समझौता नहीं हो पाया, जिस पर कि सपा नेता और कांग्रेस के नेताओं के बीच लगातार तीखी बयानबाजी जारी है। जैसा कि हम आपको वीडियो की शुरुआत में कह रहे थे कि अगर इस तरीके का जो गठबंधन में जो तनाव है वो दिखाई पड़ेगा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है, और माना यह जा रहा है कि इनके तल्ख तेवरों के कारण बीजेपी को लोकसभा की 10 सीटों पर जमकर फायदा मिलेगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यूपी में वो कौन सी 10 लोकसभा सीटें हैं जिस पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है, फायदा मिलने के आसार हैं, और सपा और कांग्रेस के बीच विवाद का असर आईएनडीआईए गठबंधन पर किस तरह से पड़ेगा और क्या पिछला रिकॉर्ड रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के एक दूसरे पर पलटवार से दावेदार जो गढ़ हैं वो मोर्चाबंदी में जुट गए। सीटों के बंटवारे में असहज स्थिति से गठबंधन टूटने के आसार और अटकलों के बीच बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र की 10 लोकसभा सीटों पर रणनीतिकार सियासी निहितार्थ तलाश रहे हैं। आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपा के बीच प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर मंगलवार को कानपुर दौरे में वाकयुद्ध ने सरगर्मी बढ़ा दी। सपा प्रमुख ने अभी गठबंधन नहीं तो फिर 2027 में विधानसभा में कांग्रेस के साथ नहीं आने का दम भर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि 80 सीटों की उनकी तैयारी है। इसी की वजह से अगर देखा जाए तो अब तक की जो कोशिश है वो ये बताती है कि ये दोनों ही नेता अगर चुप नहीं बैठेंगे तो इनका नुकसान होगा। अब तक हालातों को भांपते हुए अगर देखा जाए तो कानपुर नगर देहात और कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर के साथ बुंदेलखंड के बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर जैसी सीटें हैं। वहां पर दावेदार आमने सामने की बयानबाजी के बाद मुखर दिखाई पड़ेंगे और इसका सीधा फायदा बीजेपी ले जाएगी। आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल दलों के लड़ाके चुनावी मैदान में उतरने को लेकर सीट बंटवारे की बात पर असमंजस में थे। अब उन्हें थोड़ी हवा मिली है, जिससे कि सियासी आग दहक उठी है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में कांग्रेस और सपा ही सबसे महत्वपूर्ण दल है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास अवस्थी कहते हैं कि पार्टी हर सीट पर तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में चमत्कारी परिणाम दिखेंगे। गठबंधन बीजेपी के लिए संजीवनी होगा या फिर गठबंधन भारी पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल सपा कांग्रेस गठबंधन 10 सीटों पर दोनों दलों को संजीवनी दे सकता है, क्योंकि इसका जो कारण है वो ये है कि 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में ये दोनों दल दिखाई पड़ेंगे। पिछले आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो अधिकांश सीटों पर कांग्रेस सपा को मिले मतों के बावजूद बीजेपी भारी दिखती हुई नजर आती है। ताकत से सपा जुटेगी तो हो सकता हो फायदा दे पाए। हालांकि ताकत से जुटने की जो सीटें हैं वो हैं कन्नौज की, इटावा की, उसके पड़ोसी मैनपुर और बुंदेलखंड जिलों में सपा की ताकत जुटाने के लिए या सपा को मजबूत होने के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कन्नौज, बुंदेलखंड और कानपुर के आसपास के दौरों पर रहे हैं। सीधा संकेत वो ये दे रहे हैं कि यहां पर वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस कानपुर, झांसी, फर्रुखाबाद और बांदा, चित्रकूट के साथ ही अकबरपुर और लोकसभा की सीट पर भी निगाहें रखे हुए। अब गठबंधन टूटने की अटकलों के बीच बाकी 5 सीटें यानी कन्नौज की, इटावा की, जालौन की, हमीरपुर की और फतेहपुर की, वहां पर सक्रियता कांग्रेस की बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। मतदाता चेतना अभियान के लिए कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मतदाताओं को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, ये इनकी तैयारी हो सकती है। इसके साथ ही नवीन मार्केट स्थित बीजेपी उत्तर जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष जो हैं वो सब भी यहां दिखाई पड़ेंगे। प्रकोष्ठ विभाग के जो संयोजक हैं वो यहां नजर आएंगे। इन सब की तैयारियां यहां पर दिखाई पड़ेगी, तभी जाकर बीजेपी को ये थोड़ा सा मात देने में कामयाब होंगे। अन्यथा जिस तरीके से इन दोनों दलों के नेताओं की बयानबाजी चल रही है, इसका सीधा असर इन 10 सीटों पर भी पड़ेगा और इसका पूरा फायदा बीजेपी यूं ले जाएगी कि इसकी जो यहाँ की जो सीटें हैं इसको लेकर वो जमकर बीजेपी जो आईएनडीआईए गठबंधन है और जो विपक्षी दल हैं उन्हें लताड़ती हुई भी नजर आएगी अगर यहाँ पर बीजेपी ने प्रदर्शन अच्छा कर लिया तो। इसलिए सपा और कांग्रेस को एक दूसरे पर इस तरीके की बयानबाजी से बचना होगा। ये राजनीतिक विश्लेषकों का अपना जो विश्लेषण है वो ये कहता है, और इसके साथ ही अगर इस तरीके की चीजें नहीं हुई तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई बीजेपी को फायदा दे जाएगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।